नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट में आपको क्या बोला है बेटा, द साइन ऑफ वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। स्टेट केयरफुल्ली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको वर्क डन का साइन बताना है किसी भी फोर्सेस के चलते, है ना। तो सबसे पहला बोला है क्या, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए बेल बाय मीन्स ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। तो बोला क्या कि कोई बाल्टी है ना, और इस बाल्टी से क्या कर रहे हैं, कुएं से क्या किया जा रहा है, पानी भरा जा रहा है ना। तो ऑब्वियसली रस्सी से भर के क्या कर रहा होगा, कोई मैन क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा इसको। ठीक है, कोई मैन क्या कर रहा होगा, इसको खींच रहा होगा। तो रोप के कारण, है ना, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ बेल बाय मीन्स ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। ठीक है, तो मैन के कारण वर्क डन कितना होगा। तो ऑब्वियसली मैन क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है रोप के थ्रू, टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ, और ये बाल्टी भी किधर डिस्प्लेस हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, दैट इज पॉजिटिव हो रहा होगा। ठीक है, वर्क डन क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा। सेकंड केस में क्या बोला है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पे mg लग रहा होगा। तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि डिस्प्लेस किधर की तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो अगर हम लोग वर्क डन बाई mg निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में और ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो एफ डॉट एस करोगे, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 180 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो बोला है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है। तो अगर ये स्लाइड कर रहा है बेटा, मान लो, तो ऑब्वियसली सर इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऑब्वियसली, है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे। अच्छा, स्लाइड नीचे की तरफ कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो वही आपसे पूछा था, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट डी में बोला क्या, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब फ्रिक्शन लग सकता है, और ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो बोला अप्लाइड फोर्स इस पर लगाया गया होगा कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली अगर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो जब तक ये फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करने वाला कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, तब तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल सकता। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब नेट फोर्स क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है अगर उसके जस्ट इक्वल अगर अप्लाइड फोर्स भी मेंटेन करते हैं हम लोग, तो ये उसी कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगा, चलता रहेगा। तो अब आप सोचिए कि फोर्स आपको किधर लगाना पड़ेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट। तो आंसर इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट तो फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दो ही फोर्सेस लग रहे हैं और कोई तीसरा फोर्स नहीं। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो काउंटर बैलेंस तभी करेगा जब एक दूसरे को क्या हो, अपोजिट हो। और फ्रिक्शन तो ऑलवेज क्या लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड, फोर्स भी राइट साइड, तो वर्क डन इसके चलते क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट में क्या बोला है, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग इट टू रेस्ट। तो रेसिस्टिव फोर्स के कारण पेंडुलम पे निकालना है ना। मान लो कि पेंडुलम को इस तरह से क्या किया मैंने, डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली क्या होता है, पेंडुलम कुछ देर के बाद रेस्ट पे आ जाता है, इस तरह से करते 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 रेस्ट पे आ जाता है। तो रेस्ट पे क्यों आता है, तो ऑब्वियसली रेसिस्टिव फोर्स के कारण आता है ना, एयर या मीडियम के कारण जो क्या लगता है, इस पर फोर्स लगता है। और ये रेसिस्टिव फोर्स किधर लगता है, हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। जैसे आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, है ना, बाइक वगैरह चलाते हो, तो आप फील करते हो ना कि आप जिधर जिस भी डायरेक्शन में आप चलाते हो ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करता है, हवा हवा जो है आपको धक्का देता है ना। मतलब अगर आप राइट साइड जा रहे हो तो हवा आपको धक्का
इधर की तरफ देता है, आप फील करते होगे। अगर यही आप डायरेक्शन चेंज कर लो, इधर की तरफ जाओगे, तो हवा अब आपको धक्का किधर देगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो पेंडुलम के साथ ही वही होता है, अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन इसको धक्का देगा इधर, है ना। और अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन इसको धक्का देगा, एयर के कारण जो फ्रिक्शन है, रेसिस्टिव फोर्स है, वो धक्का देगा नीचे। मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, है ना। बॉब इधर की तरफ जा रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर, जबकि फ्रिक्शन नीचे की तरफ, तो वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेसिस्टिव फोर्स के कारण नेगेटिव आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ।